Good morning students. Once again, welcome back to my YouTube channel Accounts Hub. Today I start a new subject, a new group, business studies. Business studies इसके नाम से जस्ट लाइक आप लोगों को मेमोराइज करना होगा कि बिजनेस के बारे में हम स्टडी से रिलेटेड बातों को डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडी मीन्स कि बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, बिजनेस का क्रिएशन कैसे होता है, बिजनेस का डेथ कैसे होता है, बिजनेस बनाया कैसे जाता है, बिजनेस में एंट्री कैसे किया जाता है, बिजनेस में कैपिटल कैसे लगाया जाता है। मीन्स कि यहाँ पे टोटल अबाउट डिस्कस इन द बिजनेस। और यू नो दैट टाइम्स एवरी पर्सन डिजायर्स मेक अ बिजनेस, जस्ट लाइक स्कूल्स बिजनेस, just like आप बोल सकते हो ओल्ड एज फार्मर्स बिजनेस एनीथिंग जो भी आप करते हो अपने पास में वो सब चीज क्या समझ में आता है, बिजनेस। तो उसी बिजनेस के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि हाउ टू मेक अ बिजनेस, हाउ टू रन अ लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस, हाउ टू बोल सकते हैं इसको कि हम लोग जैसे कि नॉट इलीगल कैसे फॉर्मेशन किया जाए, कहां से इसमें कैपिटल लगाया जाए। आपको सुन के कुछ वर्ड्स मेरे मुंह से और लगेंगे, कैपिटल, फॉर्मेशन, स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप, ये सब चीजें। बट आई बिलीव दैट कि यू ऑलरेडी स्टडी इन दैट टॉपिक्स सम अदर सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके होंगे सारी चीजें कैसे होती है। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी के बारे में, हाँ आपका जैसे इस बार पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक में सेशन जो 2021 हो रहा है, इस सेशन में सम टॉपिक डिलीटेड इन द चैप्टर जिससे डिलीट किया गया, पूरा चैप्टर नहीं, मीन्स 30% रियलिटी में रिड्यूस किया गया है सिलेबस, वो उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बट वो विद इन चैप्टर से पॉइंट को डिलीट किया गया है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है, जस्ट लाइक हम लोग इसी बात करते हैं कि सिलेबस जो होता है आप जानते हैं टोटल आपके कितने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। जैसे सिलेबस जब भी डिफाइन करेंगे 100 मार्क्स का बात करेंगे, 100 मार्क्स की बात करते हैं। और आप लोग सब लोग एनसीईआरटी बुक या जो भी आपके पास साइट्स होंगे, रेफरेंस बुक आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, हम मेनली फोकस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी और साइट रेफरेंस बुक जस्ट लाइक पूनम गांधी, फिर बहुत सारे बुक आप ले सकते हो, कई बुक हैं। बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, और कैसे जब आप हमारे स्कूल में आओगे आपको सिलेबस के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम लोग वही स्टार्ट करते हैं जिसमें सिलेबस में आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और एक आपका क्या प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है वो बेटा 80 मार्क्स में आते हैं, प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं वो आपके 20 मार्क्स में आते हैं। कितने मार्क्स में? 20 मार्क्स में। अब 20 मार्क्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 12 मार्क्स में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, बट आपको 8 मार्क्स में आपके वाइवा मीन्स ओरल आपसे आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा, वो जो आपके सामने प्रेजेंट होगा, वही टीचर आपसे आप क्या करते हैं पूछेगा। ये जस्ट एकदम सीबीएसई फॉर्मेट पे होती है, तो फाइल भी आपको एक टॉपिक को बनाना कंपलसरी होता है, तभी आप 20 ऑफ द 20 मार्क्स मिलते हैं। ये आपका बोनस गिफ्ट होता है बेटा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे भी क्रिएट करता है कि आपके अंदर ये फाइल के लिए फाइल को 3 मार्क्स में आप 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। क्रिएटिविटी, आइटम, रिसर्च, आप क्या क्या लेते हैं उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रिटिकल पॉइंट को हमने जो हमारे बुक में जो है दो पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो हमारा होगा बेटा उसमें आपके टोटल 6 चैप्टर होंगे, पार्ट बी में आपके 2 चैप्टर होंगे। तो हम लोग जो होता है हम लोग होता है फर्स्ट जब हमारा टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में हम लोग यहाँ तक 6 चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे। सेकंड टर्म की बात आती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग का जो टर्म 1 होगा, जैसे आप लोग देखते हो ना कि हमारा जो यहाँ पे ये सारी चीजें, जिसमें हमारा पहला चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर होता है, नेचर मतलब समझते हो ना, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दो चीजें अलग ठीक होती है बेटा। नेचर बाय बर्थ मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है।
बट नेचर कैन नॉट बी चेंज इन फ्यूचर। जस्ट लाइक अगर आप गोरे हो तो आप फ्यूचर में काले नहीं हो जाओगे, क्यों? क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग आपको बाय बर्थ मिला है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप अगर गुस्से वाले होंगे तो आपका फ्यूचर में नहीं बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका ना कैरेक्टर टेस्ट चेंज हो सकता है, आपकी क्वालिटी चेंज की जा सकती है, बट कैन नॉट बी चेंज ऑफ द नेचर। नेचर एंड कैरेक्टर टेस्ट में मेजर डिफरेंस होता है बेटा। तो यहाँ पे जो बिजनेस करो, बिजनेस का जो पर्पज है वो और पर्पज के साथ नेचर। पर्पज का मतलब कि किस वजह से बिजनेस करो, आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, उसके बारे में हर बिजनेस के बारे में हम लोग लेके चलते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ पर उसी के नेचर, उसका नेचर मतलब किस तरीके का वो मूवमेंट करेगा, कैसे बिजनेस में मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो सब बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म मतलब हो सकता है टाइप, हो सकता है कि बिजनेस के टाइप कितने टाइप के सोचे, उसमें क्या होता है, कैसे उसका स्टार्टिंग होता है, कितने मेंबर होते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबलाइजेशन इंटरप्राइजेस। तीन प्रकार के इंटरप्राइजेस, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो हम लोग हर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरप्राइजेस इस तरीके से जैसे आप बिजनेस में मान सकते हो। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस के जो होता है, जैसे बॉडी में हमारे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जो हार्ट होता है, सर्विस भी हमारे बिजनेस के लिए हार्ट होता है। हार्ट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि हार्ट में क्या होता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन जो फ्लो होता है ना, हार्ट अटैक मींस जब बॉडी में फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन में हार्ट अटैक आता है। तो वैसे ही बिजनेस में के लिए बिजनेस सर्विस जो होता है वो फ्लो को मेंटेन करता है कि जैसे आप लोग क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑर्डर पे सामान जो आते हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पर लोग बात करते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे इमर्जिंग मॉडल ऑफ द बिजनेस के जो मॉडल, हम लोग मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, कि जो बिजनेस की, हर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नहीं कि आपका केवल एम है हम अपना फैक्ट्री बनाए, अपना बिजनेस करें, इससे नहीं मतलब होता है। आपका कुछ सोशल मींस पब्लिक के प्रति आप अपनी इंडस्ट्री स्टेबल करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पब्लिक पे आएगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो सारी चीजों को आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ पॉइंट है बिजनेस एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा। मोरल और एथिक्स दो वर्ड होते हैं, मोरल और एथिक्स। मोरल और एथिक्स का मतलब होता है कि जो सही है वही सही है। मोरल का मतलब कि जो हमारी इच्छा, मेरे अकॉर्डिंग सही होता है, उसको मोरल बोलते हैं। एथिक्स का मतलब जो सबके अकॉर्डिंग सही होता है, उसके बारे में लोग अबाउट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की सोर्स मतलब कि बिजनेस में पैसे, फाइनेंस इस पैसे आने के सोर्स क्या क्या है, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें सारे चीजें कैसे बिजनेस में पैसे आते हैं। सब बिजनेस में ऑनलाइन पैसा नहीं लगाता, सारे पैसे। नेक्स्ट बात आता है स्मॉल बिजनेस बेटा। स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है, हमारा जो छोटा बिजनेस होता है उस छोटे लेवल के बिजनेस, जैसे आपको बोलते हो ना कि आपके यहाँ रेडी वाला होता है, जो साइड रोड साइड में बिजनेस होता है, फिर छोटे छोटे जो ट्रॉली पे लगाते हैं वो सारे हो गए। तो इन सब बिजनेस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब कि जैसे वन स्टेट से अदर स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। जिसकी यहाँ जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट उस चीज की सप्लाई करता है, हम लोग उसी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बिजनेस। जस्ट लाइक आप इंडिया में मान के जो इंडिया क्या क्या सप्लाई करता है, उसमें आपका आता है बेटा टी, शुगर केन, फिर आप लोग जानते हो वेजिटेबल्स, फिर हमारे यहाँ पे काली नियरेस्ट में हमारे हो गया, फिर हमारे यहाँ पे इलाहाबाद की जो गुआवा होती है, जो सबसे फेमस गुआवा इलाहाबाद की अमरूद जिसको कहते हैं, इलाहाबादी अमरूद। फिर हमारे बनारस के काफी ऐसे स्वीट्स हो गए, हर जगह की चीजें, नासिक पान वो सबसे, इन सब चीजों का भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है। मीन्स जिस चीज का जहाँ पे ज्यादा डिमांडेड हो जाता है उसको अंदर कंट्री में सेल करना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग। और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर और नए टॉपिक के साथ में। उसका नाम क्या है, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो मैंने बोला कि आपको चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नेचर एंड
कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस से हम लोग करना क्यों स्टार्ट करें, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस किस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन, कि जो बिजनेस है वो किस पे बेस है, बेस का मतलब समझते हो, जैसे मैं खड़ा हूँ, नीचे लाइन है, ठीक है, वैसे ये बोर्ड नहीं है वॉल पे, तो हर चीज का एक बेस होता है, जस्ट लाइक बिजनेस का भी एक बेस था, कि बिजनेस हम लोग हर पर्सन आज बिजनेस क्यों करना चाहता है, उसके पीछे का एक छोटा सा स्मॉल सा रीजन है, वो क्या रीजन है, हाँ वही रीजन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कि हर आदमी क्या करता है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, वेयर बिजी बोलते हैं ना, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, काफी टाइप से एक्टिविटीज होते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज, ही हुए कि जो बिजनेस को बेस्ट किया, किसको, बिजनेस को किसने बेस्ट किया, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, जस्ट लाइक आप थिंक करो, ह्यूमन एक्टिविटीज, आप घर पे आज बैठे हो, मैं स्कूल पे आके पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं और सर बिजनेस का, बिजनेस के पीछे का रीजन क्या हुआ, ह्यूमन की एक्टिविटी, आज हम लोग के पास टाइम नहीं है किसी के यहाँ जाके 10 मिनट बैठने का, मैं बिजी, आई एम डूइंग बिजी दैट टाइम, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ ना, तो ये किस कारण से आया, जो बिजी वर्ड का, बिजी वर्ड ही बना बिजनेस का कॉन्सेप्ट, बिजी, बिजी से ही बना बिजनेस, बिजी क्या बना, बिजनेस, बात सुना, बिजी को ही हम लोगों ने आगे चल के क्या नाम दे दिया, बिजनेस, आप बिजी हो, आपके काम को मैं करूंगा, उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, अर्निंग, साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन, मीन्स जो हमको सेटिस्फाइड, मेरी नीड क्या हो गई, मेरे काम को आप कर दो, इसके बदले मैं इतना दे दूंगा, यही क्या होगा, बिजनेस मीन्स कि पैसा, पैसा 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 पैसा, ठीक है ना, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है वो किस पे बेस्ड है, किस वर्ड से डिराइव हुआ, बिजी वर्ड से, किस वर्ड से बना, ये बिजी वर्ड से बना, और ये किस पे बेस्ड है, एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी पे, ये किस पे बेस्ड है, एवरीबॉडी रिमेन बिजी, किससे लगा, एवरीबॉडी रिमेन बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी या अदर लाइफ, कि कुछ एक्टिविटीज में या अदर लाइफ, दैट इज नोन एज, किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, एवरीबॉडी रिमेन बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज एंड अदर लाइफ, कुछ भी हो सकता है, अदर लाइफ में कुछ नाम लिखे, कुछ वर्ड लिखे बेटा, ऐसे एक्टिविटियों में जो पर्सन बिजी होते हैं, उसी वजह से बिजनेस का क्या कंसेप्ट हुआ, बिजनेस का जो कंसेप्ट आया, आप बिजी हो गए, चलो कोई बात नहीं, आप क्या, आप घर का काम करना नहीं पसंद कर रहे हो, बर्तन नहीं धुलना पसंद कर रहे हो, मेड आ गई, खाना नहीं बनाना पसंद कर रहे हो, कोई कुक बन गई, फिर आप पता चला अपने गार्डन को नहीं साफ करना अच्छा पसंद कर रहे हो, गार्डनर आ गया, मीन्स कि आप क्या अदर एक्टिविटीज में आप बिजी हुए, वो एक पोस्ट बनता गया, हर पोस्ट क्या होगा, हमारे बिजी की वजह से हमारा जो बिजनेस हुआ, यही मैं स्टार्ट आपको बताना चाह रहा था बेटा, कि नेचर हमारा नेचर क्या है, मेरी लाइफ जितनी बिजी होती गई, उतने प्रकार की एक्टिविटीज हमारे बीच में आते चले गए बेटा, दैट इज क्लियर, बट अब मैं बात कर रहा हूँ बिजी, मींस एवरीबॉडी रिमेन बिजी 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 इन डूइंग सम एक्टिविटीज, जिस एक्टिविटीज में, तो उसी एक्टिविटीज को लोग किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन मींस ह्यूमन एक्टिविटी, एवरीबॉडी रिमेन बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको लोग बोल सकते हैं एवरीबॉडी ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं, some people are busy in producing things, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो क्या है बेटा, किसी चीज को बनाने में बिजी है, प्रोडक्शन का राम मटेरियल लिया के इसको कलेक्ट करके एक नया फॉर्मेशन देना, एक न्यू क्रिएटिविटी करना, एक न्यू थिंग को बनाना, वो कौन करता है, फैक्ट्री में होता है, उसी को कुछ पीपुल्स जो है वो किसमें, प्रोडक्टिंग थिंग में, वो क्या है, वहां पर बिजी है, फिर some people are busy in the buying and selling, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि फैक्ट्री से सामान को क्या करते हैं, परचेज करके ले आते हैं, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर, वो कहीं से सामान परचेज करके ले आते हैं, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, क्या करने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग करने का काम करते हैं, वो किसी चीज को कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर,
ये डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करता है, बट ये डिपार्टमेंट केवल बनी बनाई थिंग्स को लेकर बाय एंड सेल करता है। ठीक है ना, तो वो एक वर्क हो गया हमारे, ये 2 क्लास में बैठ गया। और इन्हीं दोनों को हम लोग किसके नाम से जस्ट जानते हैं, बिजनेस का। इसमें बना कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करो, किसी चीज का सेलिंग एंड बाइंग करो, तो उसको हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। वही एक्टिविटी ये 2 एक्टिविटीज को छाट दिया गया, चीजों को क्लासिफाइड कर दिया गया, ये क्या कहलाता है, बिजनेस। अब देखो, सम पीपल आर बिजी इन, देखो बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। लॉ में मतलब कुछ पीपल्स ऐसे जो वकील हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं, कुछ पीपल ऐसे हैं चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, कुछ पीपल क्या है, सीएस है। तो कुछ पीपल्स जो है वो क्या करते हैं, ये आप लोग बिजी प्रोफेशन ऑफ द लॉ में, डॉक्टर में, हर जगह पे लोग क्या है, बिजी हैं। तो वो पीपल मीन जो फ्रीडम होते हैं, जिनके ऊपर किसी का बोल सकते रेपुटेशन नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस डॉक्टर, सेल्फ प्रैक्टिस लॉ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस टीचर की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयड सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो कुछ पर्सन वहां भी है। फिर सम पीपल आर बिजी इन, देखो बेटा बार बार वर्ड यहां से आता है, बिजी 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 इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ पीपल्स कहां है, मींस जस्ट लाइक डॉक्टर ट्रीट किसको कर रहे हैं, पीपल्स को। वो पीपल को जो ट्रीट कर रहे हैं उसमें उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर। उसी में क्या होते हैं, नर्स, वार्ड बॉय, फिर उसके बाद सर्जन, आपको नाम सुना होगा, कई पोस्ट हो गए हैं। तो मैं किसको, पेशेंट को ट्रीट करने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो वो दोनों जो है वो क्या कहलाता है, प्रोफेशन। क्या कहलाता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन मींस प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल डिग्री, नॉलेज की नीड होती है, और बिजनेस के लिए नथिंग डू, कुछ भी नहीं होता है, कोई नॉलेज की नीड नहीं होती, बिजनेस कर सकते हो। बट प्रोफेशन, आपको डॉक्टर लॉयर बनना होगा तो आपको डॉक्टर के लिए एमबीबीएस लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी के साथ साथ एक लोकल एग्जाम भी पास आउट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम पीपल आर सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस। कुछ पीपल कहां पे काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस, टीचर डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, मींस हमारा बेसिक ऑफिस हो, मींस किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट वहां पे काम करते हैं। और फिर सम पीपल आर द सर्विस देते हैं, वहां पे बैठते हैं, पीजी है वहां पे, किसमें, सर्विस देते हुए बेटा, इन द गवर्नमेंट ऑफिस या इन द फैक्ट्री में जो काम करते हैं, जैसे लाइक लेबर, फार्म मैनेजर, ये लोग जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। फिर उसके बाद बेटा मेरा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट, सम पीपल आर बिजी इन द डूइंग सोशल वर्क। सोशल वर्क करने के पीछे कुछ पर्सन क्या होते हैं, वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, क्या करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। सोशल वर्क का मतलब जान दो, सम पीपल आर बिजी इन द डूइंग सोशल वर्क। सोशल वर्क का मतलब आपको जानते हैं बेटा, सोशल वर्क का मतलब क्या होता है, समाज सेवा करने। कुछ लोग पर्सन क्या करने के लिए, एक ऑर्फन हाउस खोल लेते हैं, ओल्ड एज होम खोल लेते हैं, फिर ट्रस्ट खोल लेते हैं लोगों को हेल्प करने के मोटिव से। बट उनका फर्स्ट मोटिव होता है लोगों को हेल्प करना, सेकेंड मोटिव उनका होता भी है अर्निंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहां से पार, बिना प्रॉफिट के आपका हेल्प नहीं करेंगे। वो उनका मेन मोटिव होता है पब्लिक का हेल्प करना, बट सेकेंड मोटिव जो उनका होता है उनका यही होता है, क्या करना बेटा, अर्निंग प्रॉफिट। वो आगे चल के सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग ओवरव्यू पढ़ने का कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कैसे होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम पीपल आर बिजी इन द प्रोग्रेसिव रिलीजन। प्रोग्रेसिव रिलीजन का मतलब होता है बेटा कि आप लोग जानते हो रिलीजन से सॉल्व होता है, पंडित जी लोग हो गए, फिर उससे मुल्ला जी लोग हो गए, फिर मौलवी जी लोग हो गए, ये लोग होते हैं ना, हम लोग देखते हैं बिकॉज में हर जगह पे, जैसे आप क्रिश्चियन जाओ तो वहां पे होते हैं फादर, ये सारे लोगों के कुछ पर्सन उस प्रकार की रिलीजन में बिलोंग करते हैं, बाइबल पढ़ने वाले अलग होते हैं, बोलते हैं रामायण पढ़ने के लोग आते हैं, उसमें कुछ पीपुल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व है, कुछ उस वर्क को कर रहे हैं, उनसे भी काम चल रहा है। बड़े बड़े आप लोग देखो कथावाचक आते हैं, बड़े बड़े गीता का उपदेश देने वाले आते हैं, वो भी क्या कुछ पर्सन उसमें भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें वो रिलीजियन एक्टिविटीज कहलाती है। इन सब एक्टिविटीज को अगर हम लोग क्या करें, सिंपल वर्ड में कहा जाए, मिला के एक वर्ड में बोला जाए, तो यही हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहलाती है,
ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो करता है, अगर कहा जाए तो फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया? फार्मूला। अब देखो क्या फार्मूला कैसे बना? फार्मूला हमारा जो बना, हम लोग बात करें ह्यूमन एक्टिविटी एच ए, ध्यान रखो एच ए मैं बोल रहा हूँ, एच का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं? बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस रिलीजन। अगर इन सभी को प्लस कर दें एक सीरियल में तो हमारा क्या बन जाएगा? ह्यूमन एक्टिविटी। इसके नाम से जाना जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। गॉट इट? अब बेटा मेरा पॉइंट आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज इज टू टाइप। ह्यूमन एक्टिविटीज इज टू टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज का डेफिनेशन पढ़ना तो एक लाइन में आप लोग लिख लो कॉपी पे, जो मैं बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन लिखना। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब होता है एनी एक्टिविटीज दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म। ह्यूमन एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या होता है? एनी एक्टिविटीज दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, कोई भी ह्यूमन अब कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म क्यों करता है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड होती है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, तो उसी के लिए जो भी वो रिक्वायरमेंट करता है, जो भी वो एक्टिविटीज करता है, उसी एक्टिविटीज को हम इसके नाम से जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। एनी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म क्या करता है? परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, हिज अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी वो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग करता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। और जस्ट लाइक एग्जांपल ह्यूमन एक्टिविटीज लेता है। और बिजनेस वर्ड कहां से ड्राइवर? बीजी वर्ड से ड्राइवर। किस वर्ड से ड्राइवर बेटा? बीजी वर्ड से ड्राइवर। अब एक्टिविटी अगर कहा जाए ह्यूमन एक्टिविटीज का फार्मूला क्या होगा? तो ह्यूमन एक्टिविटीज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस हमारा क्या हो सकता है? रिलीजन। यही चारों चीज का हमारा फार्मूला क्या बना? ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग उसको किसके नाम से जानते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से हम लोग उसको बोल सकते हैं। अच्छा बेटा, तो अब हमारा बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है हमारे बीच में आया, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट आएगा, ये हमने बोला ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी का फार्मूला आपने जानते हो, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस रिलीजन। क्या होगा? प्लस रिलीजन। ये मेरा क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी जो होते हैं वो दो प्रकार के हमारे दो प्रकार। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी। दूसरा होता है नॉन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके फर्स्ट तीन आ जाएगा। फर्स्ट तीन का सेंस बोले तो हमारा क्या रहेगा? इसमें बिजनेस प्लस, क्योंकि उसी का पार्ट हमारा ना प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक में क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसको बोलते हैं?
प्रॉफिट। तो फर्स्ट 6 का मोटिव बिजनेस करने वाले का, अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मेरा मोटिव क्या, अर्निंग प्रॉफिट। कोई चीज को लोग बेच खरीद रहे हैं, सेलिंग बाइंग सेलिंग कर मोटिव अर्निंग प्रॉफिट। फिर अगर हम लोग लॉ में प्रैक्टिस वकील की मोटिव क्या होती है, प्रॉफिट। डॉक्टर की मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। और वैसे ही अगर आप लेबर हो और आप अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का काम करो या किसी फैक्ट्री में काम करो तो आपका अर्निंग मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो ये सिंपल शब्दों में इन सबों का मीनिंग एक आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज रिफर्ड टू द अर्निंग मोटिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट के। तो जैसे जो भी हम लोग काम करते हैं उसको लोग इसके नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि केवल ये मेंटल सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन के लिए अगर हम कोई काम करते हैं, जस्ट लाइक आप क्या किए, आपको मान लो आप बहुत बढ़िया सिंगर हो, बहुत बढ़िया सिंगर हो, आप अगर स्टेज परफॉर्म करके पैसा अर्निंग करते हो, गाना गाते हो, स्टेज पे जाके वहां से आपको अगर पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही सॉन्ग परफॉर्म आप अपने फ्रेंड मित्र के साथ बैठ के रोड पे बैठ के किसी शॉप पे बैठ के या किसी घाट पे बैठ के फ्रेंड को सुनाते हो, एंटरटेन करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट इज क्लियर। अगर वही कहीं आप किसी मंदिर में जाकर के गाना गाते हो और वहां से अगर पैसा नहीं होता है तो उसके नाम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं समझा, जब तक विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, रन बनाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, क्योंकि विराट कोहली का क्या है, प्रोफेशन है, पैशन नहीं है उसका, प्रोफेशन उसका प्रोफेशन में चेंज हो गया। पैशन जब था तो अलग था, प्रोफेशन में चेंज हो गया। प्रोफेशन मतलब किसी काम को करने का उसको पैसा मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या कहलाएगा, जैसा कि आपको समझ लेना मैंने ह्यूमन एक्टिविटी लिखा होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिलीजन। इन सबके एग्जांपल मैंने दिए, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी बने कितने पार्ट में, थोड़ा कितने पार्ट में, 2 पार्ट। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि जिसका अर्निंग मोटिव क्या होगा, इसका अर्निंग क्या होगा, अर्निंग मोटिव या ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, केवल प्रॉफिट करता है। तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जिसको क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए मीन्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे कोई आदमी को हाथ पकड़े रोड क्रॉस करा, ठीक है, अपने बगल में आपके यहाँ एक स्टूडेंट से बहुत वीक है, फाइनेंशियली वीक है, आप प्रोफेसर से टीचर उसको फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिए, तो वो सब क्या होता है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मंदिर में गए, गॉड के आगे सामने प्रेयर की, वो सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां आपने क्या किया, आपको मन से शांति मिली, अंदर से संतुष्टि मिली, तो वही सारी चीजें। तो आज आप लोगों को मैंने यही बताया, और इतने वाला कॉन्सेप्ट जो बिजनेस वर्ड, ड्राइव वर्ड, इस वर्ड पर निजी वर्ड होगा। अब देखो आप लोगों को क्या करना, आज आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क कुछ इस प्रकार है। राइट 5 बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लिखते हैं, इसमें बिजनेस एक्टिविटी, फिर राइट 5 प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए लिखते हैं, फिर राइट 5 एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, फिर राइट 5 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इसमें रीजन जैसे बताया ऐसे कोई 5 लिखने होंगे आपको। एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे लेबर का वर्क करता है, फैक्ट्री में वर्क करता है, तो उसको उस तरीके के एक्टिविटीज के 5 लिखने होंगे नाम। फिर 5 आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जस्ट लाइक लॉयर, डॉक्टर, और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल को छोड़ के आपको लिखने होंगे। बात क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे आज इस टॉपिक पे बेटा हम कितना ही चलते हैं बेटा। अब हम चलते हैं बेटा, बाय बाय।